जो लोग प्रसाद लेकर आए हैं, धूपबत्ती लेकर आए हैं, वो ब्रह्मदेव बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की बोलिए। इसलिए बनी यहाँ तो लोग रामपुर से आए, बताया उन्होंने, मैं रामपुर से आया हूँ। तो मेरा घर सारा बीमार था, तो मुझे ब्रह्मदेव ने धरना दिया कि गाँव सखिया जाओगे नदी किनारे जो ब्रह्म बाबा है उनके पास। जो भगवान है वो बिल्कुल झूठ है और ये लोग बस हट जाए। हमारे लिए फालू लग गई थी, हमने यहाँ 7 फेरे लगाए और उनसे दुआ मांगी, हे प्रभु हमारे लिए ठीक कर दो। रास्ता निकालना है कि रास्ता है भी नहीं कहीं। हमें यहाँ पे कैंसर था, जब से हम यहाँ आए हमें बहुत आराम है, हमें कोई फायदा नहीं है। कहते ये लोग जमीन छीनना चाहते हैं। सतिया वारे इन्नी खुद ही अपने जो करो है खेत लेने मारे। चमत्कार या अंधविश्वास। पीलीभीत में एक पेड़ है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जगह जगह उसकी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर भी जमकर वो वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब अन्य जनपदों के साथ साथ अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर चक्कर लगाने के मात्र से ही लोगों की बीमारियां ठीक हो जा रही हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। सुबह से शाम तक 500,000 के तकरीबन लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे कम से कम सैकड़ों लोग भी बताए जा रहे हैं जो बीमारियों से ठीक हुए हैं। हालांकि आपको पीछे नजारा दिखाना चाहूंगा। नजारा बीसलपुर तहसील के गांव सखिया का है। यहाँ पर जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ बताया जा रहा है। अब माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर चक्कर लगाने से जो लोग हैं उनकी बीमारी ठीक हो जा रही है। इसके साथ ही लोग जो मनोकामना मांग रहे हैं वो भी उनकी पूरी हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पास में एक नदी है जहाँ पर 3 नदियां मिलती हैं। वहां से गंगा जल लाकर यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है और जो लोग आ रहे हैं वो भी दूर दराज से पहुंच रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। एक शख्स भी हमें यहाँ पर मौके पे मिले हैं जिन्होंने ये पूरी पहली जो घटना थी यहाँ पर हुई थी, वहां पर रामपुर के कुछ लोग आए थे जो बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने यहाँ पर आके लोगों से पूछा था तो वो अपने भैंसे चरा रहे थे और उनको ही सबसे पहले यहाँ के बारे में पता चला था, जिसके बाद में चारों तरफ इस की चर्चा हुई और उसके बाद में जो पेड़ है वो आस्था का केंद्र बन गया है। अब इन्हें डॉक्टर ब्रह्मदेव भी कहा जा रहा है। छत्रपाल बताया जा रहा है जब रामपुर के लोग आए थे तब यहाँ पे कुछ नहीं था, वीरान था, कोई एक भी नहीं था। आप भैंसे चरा रहे थे, क्या हुआ था स्टोरी बताइए। तो वो जब भैंसे चरा रहे थे वो लोग वो 2 लोग आए थे रामपुर से। उनने पूछा कि यहाँ ब्रह्मदेव हैं, तो हमने ब्रह्मदेव हैं। बोले यहाँ क्या ऑटोमेटिक फूल चढ़ते हैं? तो मैंने कहा भैया मैं तो देखे नहीं ऑटोमेटिक फूल चढ़ते। तो बोले मुझे ब्रह्मदेव ने स्वप्न दिया कि मेरा सब पूरा परिवार बीमार चल रहा है, एक जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादा उनको दर्द हो रहा है। तो बोले आप आगे आगे चलो, यहाँ घास बहुत थी और यहाँ ब्रह्मदेव पास झाड़ी बहुत थी। तो हम आगे आगे आए वो पीछे पीछे। जब यहाँ पे आए तो मैंने देखा वास्तव में फूल बहुत चढ़े हुए थे। तो मैंने देखा वो कनेल पेड़ और एक नीम पेड़ उनके ऊपर है, ब्रह्मदेव ऊपर। तो कोई बात नहीं। तो फिर वो उन्होंने फेरा लगाए 5 फेरा सूते लगाए, फिर 2 उल्टे लगाए। लगाने के बाद उनने घर पे अपने फोन मिलाया और कहा देखो ब्रह्मदेव मिल गए हैं और गाँव मिल गयो और हमने फेरा भी लगा लिए। अब बताओ दर्द में कितना राहत है। तो उधर से आवाज आई दर्द अब नहीं हो रहा। तो हमने देते बाद बहुत अच्छी आई। जब आपके सामने ऐसा हुआ तो आपके दिमाग में क्या आया, क्या लगा? तो हमारे दिमाग में आया अरे भाई चमत्कार हो गया। और हमने की जब हमारे भी पैर में दर्द हो रहा था तो हमने की तो वे बोले, हाँ पहले बात सुना दें आपको। पहले जो लोग बोले कि यहाँ त्रिवेणी घाट भी है कहीं पे। त्रिवेणी घाट में कौन कौन सी नदियाँ? त्रिवेणी घाट में एक माला नदी, एक अमेड़ी से कटना हो गई, हमारे गांव में 1 किलोमीटर दूर है। तो वे बोलोगे कि हमें वहां ले चलो। तो हमने देखो भैया हम अपनी भैंस चुरा रहे हैं, हम वहां ना ले जाते हैं। अब की बार जब आओ तो आप ले जाओ, टाइम सही हो। वे 5 बजे हमारे पास आए थे। तो फिर बाद में फिर भी लोग हमें 500 रुपया भी देते रहे। हमने भैया हमें रुपया ना जरूरत, हम अपने सफाई वैसे कराई थी। कहीं फिर वे लोग चले गए तो 1 लाख हमारे लोग भैंस चुरा सुखलाल हमारे गाँव। तो हमने सुखलाल जब इनको यही माई दर्द सही हुई हो वहाँ तो हमारा भी सही हो जाए।
तो फिर हम चक्कर लगाए, फेरा लगाए। अब तो वे बोले कि हमारी पड़िया ना दूध ना पियो, तो कोई पड़िया अगर हमारी शाम से परम से दूध पी ले तो कल सुबह दूध चढ़ाएंगे। ये बात इतनी कही के हम लोग अपनी भैंस चुवाने लगे। वैसे जो शाम भाई तो अपने भैंसी ने पानी पियाए के और जो चले तो हमने सुखलाल के सुखलाल बात भाई कोई होए हमारा दर्द ना हो। हाँ तो बोले अच्छा तो बड़ी बात है। तो जब हम घर पे गए अपने तो हमने खाना खा तो अपने घर पे बताओ हमने आज हमारे ऐसी बात थी, लोग आए और जब वे लोग चले गए तो हम भी घूमे और दर्द हमारा ना हो। फिर हमने खाना खाए के और अपने समाचार देख के सोइए। फिर हमने सुबह को अपने गाँव बताई और जब तक 4-5 लोग आए यहाँ तो कोई फरगो लेके आए, कोई दरांती लेके आए, तो उनने थोड़े बीच में सफाई करी। सफाई करते पे एक झब्बू लाल हमारे गाँव के वे आए चरी काटत थे, बोले यहाँ कैसे सफाई कर रहे हैं? तो हमने की ऐसी सी बात, तो बोले ऐसी सी बात तो हमारी लड़की के फोन आओ कहीं आज वो बोल उनकी कतई आवाज ना आ रही, बोलता बनती है। अब वहां फोन आओ कि जल्दी आ जाओ आपकी लड़की बोल ना रही। तब वे बोले ब्रह्मदेव हमारी लड़की अगर बोलने लगे तो हम कल आपके साथ चढ़ाएंगे हैं। तो फिर शाम तक वो लड़की बोलने लगी। अब सुबह दूसरे दिन वो लड़की प्रसाद चढ़ाने आई। ताकि बाद हमारे गाँव मदन लाल एक आए, वो उनको ब्रेन हेमरेज और फालिस का टिक तो 2 महीना पड़े थे। तो वे लदके आए मोटरसाइकिल, बहुत मुश्किल घास हो दी है, बहुत मुश्किल चला पाए। फिर उन्होंने जैसे तैसे फेरा लगवाए। तो 2 दिन तो वे लदके आए, तीसरे दिन अपने यहाँ पहुंच जाने लगे। हाँ कितना टाइम हो गया जब वो रामपुर के लोग आए थे तब से लेके अभी तक कितना टाइम हो गया? 22 तारीख की बात है। तो अब तक कितने दिनों में कितने लोग सही हो गए होंगे? हमारे जो 1000 लोगों सही हुई है। तो मानते हैं कि चमत्कार है। हाँ चमत्कार है। अब क्या प्लानिंग है, क्योंकि कमेटी भी बनाई गई है? कमेटी बनाई गई थी, प्लानिंग है कि इसका ब्रह्मदेव थान बन रहा हो, देखो आप देख रहे हैं, और ब्रह्मदेव थान बन के है और फिर यहाँ पूजा अर्चना होती रह गई थी बस। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने जब यहाँ पर पहली बार लोग आए थे, जब पूरा जो आस्था का केंद्र बनने का जो मेन कारण था, क्योंकि रामपुर के लोग बताए जा रहे आए थे, उन्हें कुछ बीमारी से वो पीड़ित थे, चक्कर लगाए थे और ठीक हो गए थे। तब यहाँ के लोगों को पता चला, गांव के तमाम लोग पहुंचे थे, उन्होंने भी चक्कर लगाए थे, जिसके बाद सब कुछ सामने आया कि हाँ यहाँ पर चमत्कार हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कैसे आई है यहाँ पर? हमने भैया मोबाइल पे वीडियो देखी थी, तो मैंने सुना कि वहाँ फेरे लगाने से सारी मनोकामना पूरी होती है। तो मैं और तो मनोकामना नहीं चाहिए, मैं संपूर्ण हूँ। मुझे बहुत बीमारियों से दिक्कत रहती थी, हम चलते थे तो मुझे सांस फूलती थी, हम थोड़ा ही चलने से बहुत दुखी होते थे। और उसके बाद मुझे हार्ट की भी दिक्कत है, मेरी पीजीआई से दवाई चलती है। मैं सोमवार को आए थे तो मैंने जल चढ़ाया, मन्नत मांगी, मेरे दूसरे दिन को थोड़ा आराम मिली। उस दिन से मैं डेली आ रहे हैं, मुझे आराम मिलती है। और भाई ना मुझे जमीन से मतलब, ना छत्रपाल भैया से मतलब है, मेरे को बाबा से मतलब है। इनके प्रकार से हमारे अब आते रहेंगे। जमीन का क्या मामला? जमीन का मुझे कुछ नहीं पता। आपका क्या नाम? संतोषी देवी, कहाँ से आई हैं? सकिया से। क्यों आई हैं? हमारे घर वाले दौड़ा हो तो 13 साल हुई है, सभी इलाज कराई, कहूँ सही ना है, हियां सलाम मिलो। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें इनसे मतलब है, हियां नाम है, कोई रोकना। ये तो ये बात कह क्यों रहे हैं कि किसी से मतलब नहीं? हमें किसी से कोई मतलब नहीं, वे लड़ रही है ना, इसलिए हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आप लोग कहाँ से आए? बरगड़ा ऐसी क्या करना आए? यहाँ मनता सुनी इसलिए आए। क्या करा आकर? यहाँ फेरा लगाए, चक्कर लगाए, हमें भी यहाँ आराम की जरूरत है। क्या दिक्कत है? करेहान दर्द हो रहा है, मेरे टांगों में दर्द हो रहा है। तो आपको आराम है कुछ? हाँ पहली बार आए भाई। क्या कहेंगे? चमत्कार है? चमत्कार है सर, हम तो आए हैं यहाँ, यही थान बनाते हैं, मिस्त्री काम करते हैं। तो चक्कर भी लगाया आपने? अभी चक्कर नहीं लगाए, रो हमारा तो पूरा दिन चक्कर ही लगता है यहाँ पे। तो कुछ फायदा मिला? हाँ, है आराम। क्या नाम है आपका? हरिनंदन। क्यों आए हैं यहाँ? हमारे पीठ में गांठ थी इतनी बड़ी, बाबा सही हुई, हार्ट प्रॉब्लम, आराम है। आराम है? हाँ। क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से क्या कहेंगे, हमें आराम है। लोगों से कहूँगा कि जिन्हें और बीमारियां हैं वो भी यहाँ पहुँचे, वो भी पहुंचे, वो भी मान लो आराम अपने करें, सेवा करें, आराम। तो तमाम लोग जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि जो लोग हैं बता रहे हैं कि अब इस समय गर्मी का थोड़ा मौसम हो गया है, तो इस चक्कर में लोग कम तादाद में, हालांकि जो सुबह है बताया जा रहा है, सुबह का जो नजारा था बहुत भारी भीड़ यहाँ पर थी और लगातार जो लोग थे वो चक्कर लगा रहे थे। क्या नाम भैया? मेरा नाम निर्भय यादव है। कहाँ से आए? मैं पुमाया के पास भिलावा गांव पड़ता है, वहां से आया हूँ। क्यों आए यहाँ, कैसे पता चला? ऐसा है, यहाँ पे हमने फेसबुक पे देखा था पड़ा हुआ, तो उसी हिसाब से फिर हमने देखा और मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि वहां जाकर के क्यों ना परिक्रमा किए जाए, क्या दिक्कत क्या जिससे थी? अरे
दिक्कतें तो रहती हैं परिवार में। हाँ, बीमारी है। तो पहली बार ही आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। और अगर फायदा फेसबुक मिलता है फिर क्या करेंगे? फिर मानते रहेंगे और आते रहेंगे। और लोगों से भी कहेंगे आने? हाँ बिल्कुल। क्या नाम भैया? छत्रपाल, कहाँ से आए हैं? दौलतपुर। क्यों आए हैं? सुना है हमने, हम इसलिए आए हैं क्या सुना था? कि यहाँ बीमारी वगैरह ठीक हो जाती है। कुछ बीमारी थी आपको या सिर्फ दर्शन? पैर में दर्द था हमारे। तो चक्कर लगा लिए? हाँ, चक्कर लगा लिए। क्या लग रहा है, ठीक हो जाएंगे? अब भाई अभी कुछ लगा नहीं है। अगर ठीक हो गए फिर आगे क्या रहेगा? कभी बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे या सीधे यहाँ आएंगे? अरे भाई यहाँ भी आएंगे, वहाँ भी जाएंगे। अगर यहाँ चमत्कार हो रहा है तो फिर डॉक्टर के यहाँ क्यों जाएंगे? नहीं, जाना पड़ता है डॉक्टर के पास भी। कहीं कहीं डॉक्टर भी कहाँ? हाँ, और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग हैं चक्कर लगा रहे हैं और लगातार जो मान्यता यहाँ की है वो बताई जा रही है कि चक्कर यहाँ पर लगाए जाते हैं 3 सीधे और 2 उल्टे, जिसके बाद में जो लोगों को बीमारियां होती हैं या उनकी अगर कोई मनोकामना होती है तो पूरी हो जाती है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार, कहाँ रहते हैं? ग्राम सगिया। क्या बता रहे हैं, किस तरीके की मान्यता? 5 सीधे फेरा लगाएंगे और 2 उल्टे। 5 सीधे 2 उल्टे लगाने के बाद आपको धूप बत्ती लगानी है और भगवान से मांगनी है प्रार्थना कि मैं ठीक हो जाऊं। उसके बाद भगवान की इच्छा है। आप अगर चमत्कार होता है तो लोगों को यहाँ आना चाहिए डॉक्टर के पास? नहीं भैया, यहीं आइए। डॉक्टर तो पैसा लेता है, यहाँ फ्री में काम होता है। फ्री में काम होता है? जी। आप कभी मतलब बीमार थे तब आए थे या सुना था? क्या मैं यही गांव का हूँ ना, मैं तो रोज रहता हूँ यहीं पर। सेवा कर रहे हैं मतलब? और भी लोग हैं, और भी कुछ लेडीजें हैं बैठी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? कमला देवी। कैसे बैठी हैं? लला खेत के मारे आए और काय के मारे आए। क्या खेत के बारे में? सुना, खेत हमारे इन पट्टा हुई है, बहुत दिन के हैं। आओ आज हमें कबू सपरांत मनाई कही और इन कहू भगवान सकिया बन भगवान लिकर आए। कौन सा खेत, कहाँ पर खेत है? ये खेत है हमारे। ये जा कहते हैं कि इन्हें रोटी ना मिले, कैसो वैसो करो आई की छीन ले। हाँ, जे अपने ऊपर अन्य विश्वास करता है जे। मतलब आपका कहना है कि अंधविश्वास बनाया गया है? हाँ खेत हाँ, सब पट्टा हमारो खेत, जे सब अपनी झूठी सांची सब लगाए पर। नहीं तो प्रशासन से शिकायत तो करी होगी? अब करी, सुना, जे अपनी वह भाषा देत आई की हिया भगवान लिखरे। अरे चलो तुम। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमार। क्या बता रही है? मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये लोग बिल्कुल भी झूठ बोल रहे हैं। इन बातों को विश्वास नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार पुलिस आई, एप्लीकेशन दिया था तो पुलिस आई थी। पुलिस ने ये बोला था कि एड्रेस बताओ उनका, तो कहीं मुझे मालूम ही नहीं। बाइक का पूछा कि कुछ मालूम ही नहीं, कुछ भी नहीं। गांव का नाम पूछा, मालूम ही नहीं। और अब जो कोई इंसान आ रही है तो उसे बोल रहे रामपुर के मुझे दिखाई पड़े, कुछ नहीं, खाली यहाँ झूठ बोल रहे हैं। और डॉक्टर वगैरह इतने पढ़े लिखे हैं और जो लगे हुए हैं उनको क्या होगा? जब भगवान ही सबकी सच बात कर देंगे तो होगा क्या? पहले ये बताइए। तो क्या लग रहा है आपको कि अंधविश्वास है क्या? हाँ, अंधविश्वास है। मैं कोई चमत्कार नहीं? कोई चमत्कार नहीं है। क्यों करा जा रहा है ऐसा? ये खाली झूठ है, पैसा कमाने की जरिया है इनकी। क्योंकि 10 लाख रुपए आ चुके हैं और पता नहीं ओवर आ चुके हैं, वो हमें नहीं मालूम। 10 लाख की तो मालूम है, और जो लोग अपने हाथ में वो रख रहे हैं अपने पास। मतलब डेली का चढ़ावा जो आ रहा है वो कितना आता होगा डेली? पता नहीं, 1-2 लाख तो आ ही जाते हैं लगभग। इतने सारे लोग आ रहे हैं। अरे आ जाते होंगे भाई, अरे आ जाते होंगे। जमीन का क्या मामला है? जमीन का हमारे पहले से पट्टा था। पहली बात तो फूल हैं, पेड़ पे लगेंगे तो वैसे भी रात में बरसेंगे। और जो लोग बकवास कर रहे हैं खाली। जमीन का क्या मैटर है? जमीन का ये मैटर है, ये भी खेत मेरा, ये भी खेत मेरा। इन्होंने घेर लिया खाली भगवान के नाम से, क्योंकि ऐसे तो मिलेगा नहीं, ऐसे मिल जाएगा हमारे लिए खेत बस। तो शिकायत तो करी है आपने? हाँ, एप्लीकेशन दिए। किससे शिकायत करी? पापा ने दिए। कहाँ करी है? पापा ने पीलीभीत की, बरेली भी की थी शायद। कहाँ से क्या मिला? आश्वासन मिला या? अभी जैसे कुछ नहीं, हम पापा से हमने पूछी तो है नहीं कुछ भी। तो ये जो पीपल का पेड़ है बताया जा रहा है, जो आस्था का केंद्र बन गया है, उससे लगी हुई जो जमीन है उसके ये लोग हैं बता रहे हैं कि जो जमीन है उसको हथियाने के लिए भी ये कहा जा रहा है, जिसे अंधविश्वास ये बता रहे हैं। हालांकि जो तमाम लोग हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर वास्तव में चमत्कार हो रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो आ चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो आस्था का केंद्र बन गया है उन्हें डॉक्टर ब्रह्मदेव कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि वास्तविक क्या ये हकीकत है या फिर कोई फसाना है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, पीलीभीत।